कहाँ तक देख लिया था मैंने? डबल एंगल्स पूरे कर लिए थे, ट्रिपल एंगल्स का देख लिया था शायद, है ना? ए प्लस बी प्लस सी देख लिया था ना? तो अगर ए प्लस बी प्लस सी देख लिया था तो एक काम करो फिर तुम ये निकाल के बताओ मुझे, साइन 3 थीटा कैसे निकालोगे? थीटा प्लस थीटा, ए की जगह भी थीटा रख दो, बी की जगह भी थीटा रख दो, सी की जगह भी थीटा रख दो, ठीक है? निकालो बताओ। फिर मुझे निकालो ऐसे cos 3 थीटा की वैल्यू निकालो और ऐसे tan 3 थीटा, इन तीनों की वैल्यूज निकालो। कितनी आ रही है? cos की कितनी आ रही है? tan की कितनी आ रही है? ये वैल्यूज आ रही है, ठीक है? सही है। चलो, अपने डबल एंगल्स हो गए, ट्रिपल एंगल्स हो गए। एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन कुछ ऐसे ही, प्रूव दैट tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा प्लस tan 120 प्लस थीटा इक्वल्स टू 3 tan 3 थीटा। ये चीज़ प्रूव करो। ओके, इसके बाद अपन देखेंगे वैल्यूज़ नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स की, देन अपन देखेंगे फिर शायद कंडीशनल। करो इसको प्रूफ। और कंडीशनल के बाद क्या था? वो इक्वेशन है, आज अपन ट्राई करते हैं। देखिए अपनी वैल्यूज हो जाए, कंडीशनल आइडेंटिटीज हो जाए, ठीक है? ऐसे ही करोगे तो और कैसे करोगे? tan a प्लस बी दिख रहे हैं तो tan a प्लस बी खोल दो। LHS को करो, LHS को राइट, RHS तो अपने आप आ जाएगी, तुम LHS करो, ठीक है? tan 3 थीटा का फॉर्मूला तुमने अभी देखा है ऊपर, RHS में टाइम नहीं लगेगा। बस अब ये हार्डली मानो, आज अगर तुम्हारी कंडीशनल हो गई पूरी, प्रूफ सारों के तुम नहीं हो पाएंगे। हाँ लोगे तुम, ट्राई करना, अपन डिस्कस कर लेंगे तो फिर एक हार्डली 2 लेक्चर लगेंगे। इस लेक्चर के बाद हार्डली 2 लेक्चर लगेंगे, ट्रिग्नोमेट्री खत्म, फिर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस चालू करेंगे, वो अलग है।
मैं देख रहा था तुम्हें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और बाइनोमियल दूसरे सर पढ़ा देते, थोड़ा सा बिजी हूँ ना बीच में, तो वो केस है। कोऑर्डिनेट में खुद कराऊंगा तुम्हारी, कोऑर्डिनेट में वो मैं ही कराऊंगा। हो गया चलो। tan थीटा प्लस tan 60 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan 60 इंटू में tan थीटा प्लस सिमिलरली इधर आ जाएगा एलएचएस को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये आ जाएगा tan थीटा प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 tan 120 की वैल्यू क्या होती है, कौन सा कोऑर्डिनेट है पहले 120 ये बताओ मुझे। हाँ तुम वैसे फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ एक बार के लिए फॉर्मूले हटा दो सारे, मुझे ये बताओ 120 कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सेकंड में आता है तो 10 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, कितना नेगेटिव आएगा उसकी बात करते हैं। अपने को देखो एंगल कभी भी देखना होता है ना, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, जो इधर से 0 से चालू होती है, इधर 180 से चालू होती है, इनसे देखा करो। 180 से देख ले पास में पड़ जाएगा, एक्यूट आ जाएगा ना मतलब। तो 180 से कितना है ये 60, तो tan 60 की वैल्यू देखो, फिर से देखो, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कभी भी एंगल देखने होते हैं, एलाइड एंगल्स वाले फॉर्मूले लगा सकते हो तुम्हें याद है, नहीं याद है नहीं दिमाग लगाना है तो सिंपल सी लाइन देखो, अपन एंगल देखते हैं हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल देखेंगे, पहले बंदे मुझे बताओ ये 120 है ना, जो 120 ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 0 से 90 फर्स्ट में, 90 से 180 सेकंड में, 180 से 270 थर्ड में, 270 से 360 फोर्थ में, ठीक है। 120 कौन से में है, सेकंड में, सेकंड में आया तो tan कैसा होता है सेकंड में, नेगेटिव। अब 120 की बात करनी, देखो 120 को अगर 0 से देखूंगा तो 120 हो जाएगा, पर इसको अगर 180 से देखूंगा तो 60 आ रहा है, 60 की तुम्हें वैल्यू ध्यान है कितनी होती है √3, बट अपने को कैसे लेनी है, माइनस ऑफ √3, बस डायरेक्ट ऐसे देखा करो। फॉर्मूला में कब तक याद रखोगे तुम फॉर्मूले, ऐसे देखने की आदत डालोगे क्योंकि तुम्हारे बाद में भी काम आएगी। अपन कॉम्प्लेक्स में भी लेंगे, अपन सर्कल में भी लेंगे, स्ट्रेट लाइन में भी लेंगे, तो जगह लेंगे, तो मेन चीज़ वही है ना, तुम कंसेप्ट सीखो कि हॉरिजॉन्टल लाइन से लेते हैं अपन एंगल्स, ठीक है। ओके बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, अब क्या बचा है इसमें, फिर कुछ नहीं बचा शायद, 1 + 1 + b का 1 - 1 माइनस a + b a - b, तो ये हो गया ये। अच्छा डायरेक्ट लिख दोगे डायरेक्ट, चलो बाकियों के लिए भी लिख देता हूँ ना, फिर यही लेक्चर यूट्यूब पे भी जाएगा, तो सही सही लिख देता हूँ। तो देखो अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो एलसीएम मेरे पास ये आएगा 1 - √3 tan थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 + √3 tan थीटा, तो उसमें डायरेक्ट ये लिखने वाला था, ये क्या बन रहा है a - b a + b, a² - b² लिखने वाला था डायरेक्ट, ऊपर थोड़ा एलैबोरेटेड लिखना पड़ेगा, तो ऊपर ये लिख देते हैं अपन, तो इधर भी a - b a + b लगेगी प्लस √3 + tan थीटा इंटू में 1 + √3 tan थीटा। अब सिर्फ देखो तुम्हें मल्टीप्लाई करना है ना, इसके आगे तुम कर लोगे, और ये है tan थीटा माइनस √3, ये इंटू आएगा इससे 1 - √3 tan थीटा से, इसको जब तुम इंटू कर लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा, करके दिखाऊँ क्या, a - b a + b, a² - b² होता है,
1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यही आता है। अच्छी बात है, इसको तुम अब कर लेना यार, मल्टीप्लाई क्या करवाओगे तुम मेरे से। tan थीटा इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा को इससे मल्टीप्लाई करना है ना मुझे, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 tan थीटा tan थीटा, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ये कितना हो गया 6 to 8 एक 9 tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको अगर तुम देखोगे तो ये क्या है, इसमें मैं अगर 3 कॉमन ले लूँ तो ये कुछ बच रहा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू किसके बराबर होती है 3 tan 3 थीटा की, अभी देखा था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं वैल्यूज़ की। वैल्यूज़ अपन किन किन की देखेंगे, देखो पहले तो मैं वो बता देता हूँ। अपन देखेंगे, एक देखेंगे अपन साइन 18 डिग्री की, दूसरी अपन देखेंगे साइन 36 डिग्री की, तीसरी अपन देखेंगे साइन 54 डिग्री की, चौथी अपन देखेंगे साइन 72 डिग्री की, फिफ्थ अपन देखेंगे साइन 15 डिग्री की, और एक अपन देखेंगे साइन 75 डिग्री की। इसको कॉस में क्या लिखता हूँ, इसमें कॉस में 72 डिग्री, ये कॉस का कितना हो जाएगा 54 डिग्री। कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, इससे लिख रहा हूँ ये सारा। और ये कॉस 36 डिग्री, ये कॉस 72 18 डिग्री, ये कॉस 75 डिग्री, ये कॉस 15 डिग्री। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ निकालनी, स्टैंडर्ड एंगल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें हिंट दूंगा, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन करने लग गया तो लंबी हो जाएगी, फिर तुम्हारे को 40 मिनट वाला दिक्कत भी है तुम्हारी, है ना। तो चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो सारों की हिंट देंगे अपन, चिंता मत करो। मेरे को पता है साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 tan 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री। ये फॉर्मूला देखा था ना अपन ने, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो फॉर्मूला है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से तुम्हारी tan 15 की वैल्यू आ जाएगी, tan 15 की वैल्यू आ जाएगी क्वाड्रेटिक बन के, tan 15 वही वेरिएबल है, tan 15 की आ गई तुम्हारे पास, तो यहाँ से तुम sec 15 की निकाल दोगे। कैसे निकालोगे, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। फिर यहाँ से तुम sec थीटा की वैल्यू निकाल दोगे, अंडर रूट करना है उस वैल्यू का, sec थीटा से तुम्हारी cos थीटा आ जाएगी, उसका रेसिप्रोकल, और cos थीटा से तुम्हारी sin थीटा आ जाएगी। कैसे, इसका यूज़ करके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये देखो
कैलकुलेशन लंबी हो रही है, मैं तुम्हें दिखा चुका। सबसे पहले अपन ने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से अपनी tan थीटा की वैल्यू आई, tan थीटा से अपन ने sec स्क्वायर थीटा निकाला, वहाँ से अपन ने sec थीटा निकाला, फिर sec थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा होता है, cos थीटा से अपन ने sin थीटा निकाला इस आइडेंटिटी को यूज़ करके। तो यही अपने को चाहिए था। sin 30 की है तो sin 15 की वैल्यू आ जाएगी। tan 15 पता है ना अपने को, तो थीटा थीटा ही चल रहा है, तो sin 15 की वैल्यू आ जाएगी। और यहीं से cos 15 की वैल्यू भी आ रही है ना तुम्हारी, ये चीज़ देखो, दोनों वैल्यूज़ आ रही है, दो वैल्यूज़ एक साथ आ रही है ना। लास्ट की तुम्हें दो वैल्यूज़ कौन सी निकालनी थी, ये देखो, sin 15 और cos 15 ये निकालनी थी, दोनों निकल जाएगी। ये वैल्यूज़ आएगी कुछ ये √3 - 1/2√2 और ये आ जाएगी √3 + 1/2√2 करके देख लेना, ठीक है। कहीं डाउट आया तो अपन डिस्कस कर लेना। अब बात करते हैं 36 के लिए मुझे 18 निकालना पड़ेगा, 54 के लिए मुझे 18 निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले 18 ही निकाल देता हूँ। चलो ठीक है, देखो पहले sin 36 की एक हल्की सी बात कर लेता हूँ बस। sin 36 sin 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin थीटा cos थीटा, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin 18 cos 18। अगर मेरे को sin 18 की वैल्यू ध्यान है, cos 18 की वैल्यू ध्यान है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बस इतना ही ध्यान देना। अगर ऐसे सिमिलरली मैं बात करूँ sin 54 डिग्री की, तो ये क्या हो गया, sin ऑफ 3 × 18 डिग्री sin 3 थीटा। sin 3 थीटा का भी तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। तो sin 18 की वैल्यू ध्यान है, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। अपने को सिर्फ फाइंड करनी है, आप sin 18 की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे, sin 18 डिग्री ये फाइंड करना है, ये फाइंड हो गया तो ये दोनों तो अपने आप आ जाएगी, है ना। ये कैसे फाइंड होएगी, देखो मुझे एक चीज़ बताओ, तुम्हें क्या पता है, sin 90 पता है तुम्हें कितना होता है, जहाँ कैलकुलेशन बहुत अच्छा होने वाली। sin 90 तुम्हें पता है क्या होता है, 1। sin 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin ऑफ 5 × 18 डिग्री = 1। तो थोड़ी देर के लिए मैं अगर 18 को थीटा मान लूँ, तो ये क्या हो गया, sin ऑफ 5 थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin ऑफ 3 थीटा + 2 थीटा। और sin ऑफ a + b की आइडेंटिटी तुम्हें पता है क्या होती है, sin 3 थीटा cos 2 थीटा + cos 3 थीटा sin 2 थीटा = 1, ठीक है। चलो फिर उसके बाद तुम्हें ध्यान है कि sin 3 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। cos 2 थीटा की क्या होती है, cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा। cos 3 थीटा की क्या होती है, 4 cos क्यूब थीटा - 3 cos थीटा। sin 2 थीटा की कितनी होती है, 2 sin थीटा × cos थीटा। इसकी वैल्यू 1 है। इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारी शायद डिग्री 5 में आएगी इक्वेशन, मुझे जितना आइडिया है। पूरी इक्वेशन साइन में बनानी है, बट ध्यान रखना अपने को साइन की वैल्यू चाहिए ना, पूरी वैल्यू साइन, पूरी इक्वेशन साइन में बनानी पड़ेगी। तो इसको तुम करोगे तो कुछ ये आएगा। अब यार देखो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई सॉल्व तुम्हें ही करना पड़ेगा, मैं नहीं करूँगा सॉल्व। मैं बस एक बार मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ कि कैसे दिखेगी थोड़ी थोड़ी। नहीं, ये चीज़ें अगर तुम करने लग जाओगे तो तुम्हें
ट्रिग्नोमेट्री आसान लगने लग जाएगी ना मेरे को, बताओ। तो वही बात है, इसलिए तुम्हारा करना भी ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि सारी चीज़ें मैं कराऊँ तुम डायरेक्ट क्वेश्चन कर लोगे। थोड़े बहुत तो पेज खराब तुम्हें करने पड़ेंगे ना। देखो ये 2 टर्म थी, ये 2 टर्म थी, 4 टर्म आनी चाहिए थी। 1 2 3 4 टर्म आ गई। अब ये 2 टर्म है, ये 1 टर्म है, तो कितनी टर्म आएगी? 2 टर्म आएगी। 1 टर्म आ गई, 1 टर्म और आएगी। सेक्स साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कौन दी हुई है? तो मेरे को कुछ कैंसिल आउट होता हुआ ये तो अकेला बंदा है भाई। 4 साइन 5 थीटा प्लस ये साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों हो जाएंगे। तो -3 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, लाइक टर्म्स है ना। साइन क्यूब थीटा, इधर तो कॉस स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करोगे तुम? अब इसको एज एट एज रख लेता हूँ। मेरे को पूरी इक्वेशन साइन में चाहिए, तो कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन क्यूब थीटा, ओके, एंड -4 साइन क्यूब थीटा इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 8 साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट ये कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर है, तो याद आएगा इधर। मैंने बोला था कैलकुलेशन लंबी जाएगी, मैंने क्लियर लाइन बोल दी थी पहले। बस अब इसको तुम मल्टीप्लाई करना, तुम इक्वेशन बनाना, तुम सॉल्व करना, वो तुम्हारा काम, मेरा काम नहीं आगे, है ना। ठीक है, तो तुम्हारी साइन 18 की आ जाएगी, और साइन 18 की आ गई तो बाकी वैल्यूज़ पे आ जाएगी। तो साइन 18 की वैल्यू आती है √5 माइनस 1/4, और साइन 72 की आती है इसकी आती है √5 प्लस 1/4। साइन 36 और 72, साइन 36 की वैल्यूज आती है 10 माइनस 2√5/4, और ये वैल्यू आती है √10 प्लस 2√5/4। ये 6 वैल्यूज आती है। ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया है कैसे निकालना है, तुम कर लोगे, मुझे भरोसा है आगे, हाँ? क्योंकि मुझे इतना भरोसा है, इसके आगे मैं नहीं करा रहा। मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा भाई, फिर तुम बोलने लग जाओगे सर टाइम हो गया, टाइम हो भी जाएगा। अपने को कंडीशनल आइडेंटिटीज लिखनी है, ठीक है, एंड्स लिख लिए ना। अब बात करते हैं अपन कंडीशनल आइडेंटिटीज। ये तुम्हारे काम आती है जब तुम्हें ये पता है कि एफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि तीनों एंगल्स तुम्हारे ट्राइंगल के होने चाहिए, तब ये सारी आइडेंटिटीज़ लगती है। कौन कौन सी लगेगी वो अब देखेंगे, बट पहली कंडीशन समझ में आई, वो एंगल्स सारे ट्राइंगल के होने चाहिए, उनका सम 180 होना चाहिए। अगर सम 180 नहीं है तो तुम नहीं लगा सकते। ठीक है, चलो पहली आइडेंटिटी तैयार। साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ सी, इसकी वैल्यू होती है
फॉर cos a by 2 cos b by 2 अभी लिख लो, अपन बात करेंगे। cos a प्लस cos b प्लस cos c, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? उसी को देख के बोलो, फर्स्ट वाली को देख के बताओ तुम, तो क्या होनी चाहिए होगी वो अपन बात करेंगे। 4 साइन a by 2 साइन b by 2 साइन c by 2, बस हल्का सा चेंज होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है इसके बराबर और एक ये होती है cot a इंटू cot b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a इक्वल्स टू 1। और ये सारी वैल्यूज़ आ कहाँ से रही है, थोड़ा समझ में आ रहा है? हल्के से हिंट दो, सिर्फ इस थर्ड वाले पॉइंट को देख लो कि ये आ कहाँ से रही है। tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, ऐसा कुछ होता है कहीं? tan a प्लस b प्लस c के फॉर्मूले में होता है ना, वहीं से आ रही है सब। दिखाता हूँ। ये होती है तुम्हारी 6 कंडीशनल आइडेंटिटीज। ठीक है, ये लिख लो, फिर अपन डिस्कस करेंगे। कल या परसों में अपने ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, डिपेंड करता है, कल हो जाएगा, चांसेस है 80% चांस है कि कल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देना ना, फिर अपने टाइम पे डिस्कस कर लेना। डिस्कशन वाले सारे वीडियो यूट्यूब पे यार मुझे भी डालने में टाइम लगता है, फिर तुम मेरी तो समझो। मैं पहले तो मेरा काम करूँ, फिर मेरी पढ़ाई करूँ, फिर तुम्हें पढ़ाता हूँ, फिर ये वीडियो एडिट करके यूट्यूब पे डालना होता है, उसमें और टाइम लगता है अलग से।
यूट्यूब पे लाइव यार, इसमें मैं क्या बताऊँ अभी। लाइव अपन डिपेंड करता है ना। लाइव अपन मान लो अगर एग्ज़ाम के टाइम पे आ भी जाए, लेट से भी जेई मेंस होगा जनवरी में, तो जनवरी में अपन लाइव आ भी जाए, वहाँ पे अपन क्वेश्चंस करा दे, कंसेप्ट रिवाइज करा दे। वन शॉट मेरी आदत नहीं है, कोई सेंस बनता भी नहीं, मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा वन शॉट। मुझे पता है मैं तरीके से पढ़ाऊँगा, और तरीके से पढ़ाने जाऊँगा तो वन शॉट नहीं हो पाएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चंस करा सकता हूँ। हाँ, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम करा सकता हूँ, वो चीज़ हो सकती है, बट वन शॉट वाली चीज़ें मेरे को नहीं पसंद। पर लाइव आने में दिक्कत भी तो है। लाइव अभी मान लो मेरे यूट्यूब पे कितने ही होंगे मुझे आइडिया नहीं है, इतने ही होंगे, नियरली अराउंड लेस देन 200 है। लाइव आऊँगा तो फिर और समझ रहे हो तो, या तो अगर वो बढ़ जाए तब तो देख सकते हो अपना, नहीं तो फिर क्या ही पता है। ओ बढ़ेंगे जैसे बढ़ेंगे यार, अब मैं क्या बताऊँ, मैं कोई वो थोड़ी करूँगा इनका। मैं ना तो कोई मार्केटिंग में, ना कोई प्रमोशन वमोशन करता। मैं तो इनफैक्ट, तुमने शायद क्लासेस देखी होगी, जो क्लासेस इधर होती है वो डायरेक्ट एज इट इज़ उधर आ जाती है, तो वो भी नहीं होता कि कुछ कि फॉलो या सब्सक्राइब, जो भी होता है वो सब फालतू, वैसा भी कुछ नहीं क्या तुम बताओ भाई, तुम्हारा तो इन चीज़ों में दिमाग चलता भी होगा, क्या किया जाए, रीच कैसे बढ़ाई जाए वहाँ पे। तो इस केस में भाई फिर तुम समझ रहे नहीं हो, वही सेम चीज़ आ गई फिर से, मेरा वर्क, मेरे फिर भाई, फिर मेरी ये क्लासेस, फिर जो यूट्यूब पे डालता हूँ वो। देन तुम बोल रहे हो अगर मैं इंस्टा हैंडल और क्रिएट करूँ इसका, तो फिर उसे मैनेज कौन करेगा, तुम क्या चाहते हो हैं। मैं सोऊं नहीं रात को, इसी से खुशी मिलेगी तुम्हें। देखते हैं यार, हो जाएंगे, होंगे तो, नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को बस पड़ा है ना। चलो, तो हाँ, ये आई कैसे, थर्ड वाला दिखाऊँ। ये हो जाता है फॉर्मूला। अच्छा, और उसकी सैलरी कौन देगा फिर, मैं नहीं देने वाला अभी। अजीब आदमी हो तो। ठीक है, तो तुम्हें क्या पता है, ए प्लस बी प्लस सी पाई है, तो ये कितना हो गया, 10 पाई। 10 पाई की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो। ज़ीरो, तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो का मतलब वो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अगर एल एच एस ज़ीरो है तो आर एच एस भी तो ज़ीरो होगी, तो ऊपर वाली चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। तो मतलब 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी माइनस 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी, ये भी ज़ीरो होगा ना। तो यहाँ से मैं करूँगा तो यही तो आ गया ये आ गया, ये एक था। अगर तुम इसको ही कॉस कॉट में ले जाओगे तो कॉट वाली आइडेंटिटीज आ जाएगी।
इसी को तुम हाफ एंगल में ले जाओगे तो हाफ एंगल वाली भी आ जाएगी, इसी को तुम कॉट के हाफ एंगल में ले जाओगे तो कॉट के हाफ एंगल वाली भी आ जाएगी। ये चारों इससे आएगी। सिमिलरली साइन और कॉस का है वो उससे है, इनके कॉस के से आ जाएगा, है ना? समझ में आई आए कैसे? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। नहीं है? आगे चले थोड़ा। आगे चल सकते हैं या फिर कल भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को जितना पता है तुम्हारे कुछ बेसिक फार्मूले थोड़े बहुत और फिर समेशन है और फिर ऑलमोस्ट खत्म, तो कल की क्लास में भी हो जाएगा। बट स्टिल तुम्हें देखना है तो देख सकते हैं, चलो थोड़े बहुत 5 मिनट देख लेते हैं ना। फॉर्मूला का नंबर भूल गया, तो भूल गया, यहाँ से ध्यान से फिर से देख लेना। साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ये आएगा कैसे इसका बता दूंगा। देखो ये हो जाता है 1/4 साइन 3 थीटा। साइन थीटा तो साइन थीटा रहेगा, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी खोल दो आ जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा। चलो इसका तुम बता दो डायरेक्टली क्या आएगा। वन बाय फोर, बिल्कुल यही है। चलो अगर तुम्हारे को ए और बी पता है तो सी तो तुम बता ही दोगे, फिर सी क्या आएगा ध्यान से बताना। वन बाय फोर tan 3 थीटा या tan 3 थीटा। ए और बी को डिवाइड करो, tan 3 थीटा, इसलिए मैंने बोला था थोड़ा ध्यान से बताना। ए और बी को डिवाइड करोगे तो सी आ जाएगा, इधर लिख भी देता हूँ, ए और बी को डिवाइड कर दो। ठीक है, और सी बता ही दिए हो तो तुम डी तो बता ही सकते हो डायरेक्ट, मेरे को भरोसा है तुम्हारे पे, तुम डी बता दोगे, है ना? हाँ ठीक है, इसके लिए तुम लिख दो, ऐसे लिख दो पी अपॉन ए, रेसिप्रोकली तो है एक दूसरे के। ठीक है, ई में बात करते हैं। ई में बात करें तो तुम्हारा आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बिल्कुल। अब अगर तुम ये बता सकते हो सारे, तो अभी अपन ने रिसेंटली कुछ देखा था, पता है मैंने एक क्वेश्चन कराया था तुम्हें, क्या क्वेश्चन था? कितनी वैल्यू आती थी इसकी? 3 tan 3 थीटा। ठीक है, और कौन से बच गए? रेसिप्रोकल का डिफरेंस बच रहा है, और कौन सा बच रहा है? कॉस का प्रोडक्ट बच रहा है, बस और कुछ नहीं बच रहा शायद। चलो देखो, अगर तुम्हारे को कोई बोले कि दो चीज़ें फाइंड करनी है, कॉट ए माइनस tan ए फाइंड करना है तुम्हें, और कॉट ए प्लस tan ए फाइंड करना है तुम्हें, कैसे करोगे भाई? और
चलो राइट हैंड साइड में बता दो दूर लाना क्या है तुम्हें। इधर लाना है तुम्हें ये, और इधर लाना है तुम्हें ये। कैसे करोगे एच और आई को प्रूफ? सोच के बताओ मुझे कैसे करोगे। इतनी देर में लास्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो ये होती है तुम्हारी पूरी गणित ट्रिग्नोमेट्री की। कल का लेक्चर बाकी है, चिंता मत करो। कैसे करोगे? फिर समझ आया बाकी होगा। चलो समझा देता हूँ मेरे को। क्या बात हुई कि इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, कॉट ए माइनस टेन ए को मैं ये लिख सकता हूँ 1 कॉट ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 में कॉट ए। ठीक है, अब इसको मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ये हो गया। और अगर तुम इस 2 को अलग रखोगे, बचे हुए सारे को एक साथ रख दोगे ना, तो ये पता है क्या होता है, कॉट 2 tan 2a होता है। इसका उल्टा करके देख लेना, यही तो आता है। नीचे ऊपर 10 में क्या होता था, ऊपर ऐड होते थे नीचे 1 माइनस आता था। इधर क्या हो रहा है, नीचे ऐड हो रहे हैं ऊपर 1 माइनस। सही है, ऐसा करना। और इसमें क्या करना है, इसमें cosec 2a कैसे लाओगे, वही चीज़ ऐड कर दो। ऐड करोगे ना जब तुम ऐड करोगे तो सिर्फ ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा। और इस प्लस को अगर मैं थोड़ा सा उल्टा लिख के दिखाऊँ ना तुम्हें, तो क्या हो रहा है ये। मेरे को एक बात बताओ, साइन 2a का तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो अब इधर तुम्हें tan की जगह क्या दिख रहा है, इधर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 दिख रहा है, इधर 2 कॉट ए दिख रहा है। साइन का उल्टा कर दो, cosec 2। ठीक है, ये बताओ ये जे कैसे आया, ये मुझे बताओ क्या दिख रहा है। पहले तो मुझे ये बताओ, ए पी जी पी एच पी, जे पी दिख रही है। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। अगर ये ए है, ये ए आर है, ये ए आर स्क्वायर है, बट इसमें तुम मल्टीप्लाई में नहीं हो तो इसको ऐसे मत करो। इसमें क्या करोगे, कैसे लाओगे इसे। एक हिंट देता हूँ, तुम्हारे को बस इतना सोचना है कि ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैसे बनाया जा सकता है। किसी के फॉर्मूले में आता है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सिर्फ इतना ही। चलाओ चलाओ दिमाग, किसमें आता है, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर मैं बोल दूँ कि मैं ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 क्यूब थीटा एंड सो ऑन कॉस 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, अगर इसको मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ ना, तो देखना क्या हो रहा है। ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2। ओके सॉरी इधर एक टर्म हो रहेगी कॉस 2 थीटा, वरना फिर अगला पैटर्न कैसे बनेगा। तो इधर भी लिख देता हूँ, इंटू कॉस 2 थीटा ले लेते हैं, इसको 2 स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा बाई 2,
और ये 2 पहले से था तो 2 स्क्वायर, फिर साइन 4 थीटा है कॉस 4 थीटा, तो साइन कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, तो साइन 8 थीटा अपॉन 2 की पावर 3, तो ये चलता जा रहा है ना साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा, ऐसे आ रहा है ये। इनको सारों को देख के आना है ना एक बार, ये जो फॉर्मूला लिखा है तुमने मैंने, ठीक है। फिर अपन कल और बात करेंगे इन्हीं पे थोड़ी, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर चलते हैं।